हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाहनवाज सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम स्विस फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सब से बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का अपने वीडियो स्पोकन लैंग्वेज को ध्यान में रखकर मैंने डिज़ाइन किया है और आप में से जितने भी लोग स्पोकन लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से जितने भी ग्रामर चैप्टर्स हैं वो सीख सकते हैं। तो स्विस फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा वो चैनल बना हुआ है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो उस चैनल पे जाकर वहाँ से जितने भी ग्रामर चैप्टर्स हैं वो आप लोग सीख सकते हैं। दोस्तों, स्पोकन लैंग्वेज में ग्रामर को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। स्पोकन लैंग्वेज में जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का उतना झंझट नहीं रहता। यहाँ पर हम लोग टेंसेस का उतना टेंशन नहीं लेते। यहाँ पर सिंपल एक ग्रामर चैप्टर है जिसको कुछ लोग ग्रामर कैप्सूल भी कहते हैं, जिसको कुछ लोग ग्रामर रूल भी कहते हैं, जिसको कुछ लोग ग्रामर सिंटैक्स भी कहते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो आज हम लोग वही एक ग्रामर चैप्टर या ग्रामर कैप्सूल पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, स्पोकन लैंग्वेज में जब हम लोग इंग्लिश को या ग्रामर को पढ़ते हैं तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि स्पोकन लैंग्वेज में इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश एक प्रैक्टिकल चीज़ है। व्हेन यू थिंक दैट यू आर एबल टू स्पीक, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देन स्पोकन लैंग्वेज इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो जो भी चीज़ें आपको आती हैं, आपके दिमाग में है, उसको आपको बोलना पड़ता है और बोलने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप जम के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को कभी भी बोल नहीं पाएंगे। एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटी सी बात, आप सबको पता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, इसका ट्रांसलेशन सभी को पता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, ज़रा जज कीजिए अपने आप को कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी के ऑफिस जाते हैं, किसी अजनबी पर्सन से मिलते हैं तो एक छोटा सेंटेंस बोलने में भी कितनी दिक्कत होती है। हमें सामने वाले को इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो हम सोचते हैं कोई इंग्लिश में बोले ना बोले, फिर सोचते हैं बोले ना बोले। मतलब एक छोटा सेंटेंस कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, इसको भी बोलने में हम लोगों को बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रीज़न, हमें आता तो है, हमने सीखा तो है, थ्योरी तो पढ़ ली है, बट वी आर नॉट इनटू द प्रैक्टिस। तो हम लोगों ने जो इस चैनल को बनाया है वो इसीलिए कि आप लोग स्पोकन लैंग्वेज के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये चैनल मैंने आप लोगों को टोटल प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग स्पोकन लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने सबसे पहले चैप्टर को, दैट इज कॉल्ड हैबिट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम लोग हैबिट ग्रामर चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए स्पोकन लैंग्वेज में हैबिट का यूज कैसे किया जाता है, सब लोग जरा इस चीज को देखें और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें। हैबिट का मीनिंग आप सबको पता है। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। तो सही बात बोला आपने कि हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। तो इसका मतलब यह हुआ कि हैबिट का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम कहते हैं आदत है। क्या बोलते हैं, आदत है। तो जहां पर भी आप ये कहते हैं कि आदत है, कोई भी सेंटेंस जिसमें आप ये कहते हैं आदत है, वहीं पर हम लोग इस हैबिट ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं। दोस्तों, दो चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेनी है। अभी मैंने आपको बोला हैबिट, इसका मतलब आदत, और इसका यूज कहां पर होता है, जब हम कहते हैं आदत है। तो जरा है से देखिए आपको क्या समझ में आया कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की। अगर मैं कहता आदत थी तो आप क्या समझ जाते हैं, पास्ट टेंस की बात है। अगर मैं ये कहूं कि आदत होगी तो आप क्या समझेंगे कि फ्यूचर टेंस की बात है। लेकिन मैंने कहा आदत है तो आप समझ गए कि हम बात प्रेजेंट टेंस की कर रहे हैं। तो अब यहां से एक बात ये समझ में आती है कि टेंस को लेकर आपको ज़्यादा टेंस रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंस का हमारी लैंग्वेज में सिर्फ इतना सा रोल है, सिर्फ इतना सा रोल है कि टेंस हमें यह बताते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो किस समय की है, वो किस टाइम पीरियड की है। तो पहली बात, टेंस के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि टेंस हम जो भी 12 तरीके से भी पढ़ के आए हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। हमें टेंस को सिर्फ 3 तरीके से ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, हम जो भी बात बोलते हैं, हमारा जो भी स्टेटमेंट, जो भी कथेशन, जो भी हमारा कथन, जो भी कोटेशन, जो भी नरेशन, जो भी स्टेटमेंट होता है, या तो वो प्रेजेंट का होता है, या वो पास्ट का होता है, या फिर फ्यूचर का होता है। क्योंकि 3 के अलावा चौथा कोई टेंस होता नहीं है। मैंने कहा आदत है, आप समझ गए प्रेजेंट टेंस। मैंने कहा आदत थी, आप समझ गए पास्ट टेंस। और मैंने कहा आदत होगी तो आप समझ गए फ्यूचर टेंस। तो पहली बात आप लोगों ने यहां पर यह सीखा टेंस के बारे में। अब दोस्तों, दूसरी चीज कि जब हम कोई भी ग्रामर चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी, जितने भी ग्रामर चैप्टर आज और आज के बाद से जितने भी हम लोग ग्रामर चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे ग्रामर चैप्टर्स हम लोग वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हम लोग वर्ब के नजरिए से पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ब ही किसी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये लगता है कि आपको इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको ग्रामर नहीं आती,
ये बात एक मिसकंसेप्शन है, आपका गलत ख्याल है। आपको इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको शब्द नहीं आते, आपको वर्ड्स नहीं आते, और स्पेशली आपको वर्ब नहीं आते। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो, तो इसमें कौन सी बहुत कठिन ग्रामर है? तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो, रहा, रही, रहे, सब लोग समझ गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप अटक गए क्योंकि आपको बड़बड़ाने की मीनिंग नहीं पता कि बड़बड़ाना क्या होता है। मैंने कहा बहुत खीसे बगाड़ता है, खीसे बगाड़ता है, ता है। आप समझ गए कि बात प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हो रही, लेकिन आप फिर भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि खीसे बगाड़ने की इंग्लिश क्या होती है। हम लोग कहते हैं ग्रिन। तो अगर आपको ये ग्रिन नहीं पता है तो आप इस छोटे से सेंटेंस को भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ग्रामर चैप्टर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो वर्ब होती है। और जितने भी ग्रामर चैप्टर्स होते हैं वो सब वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जाते हैं। किसी भी सेंटेंस का सबसे छोटा फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब, किसी सेंटेंस से छोटा फॉर्मूला होता है। हम इसमें ऑब्जेक्ट को लगाकर इसको और बड़ा या कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी हटाइए ऑब्जेक्ट को, सिर्फ दो चीजों पर फोकस करिए, एक सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता, जिसे आप कहते हैं डूअर। और वर्ब क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया, और इसे को कहा जाता है एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। अब ध्यान से देखिए, अगर कर्ता नहीं होगा तो इस क्रिया को करेगा कौन, और अगर क्रिया नहीं होगी तो कर्ता करेगा क्या? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब अगर ये दो चीजें हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो फिर आपको सेंटेंस में दिक्कत होगी, आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्योंकि यहां पर आई सब्जेक्ट है, यहां पर आई सब्जेक्ट है और टीच क्या है? ये वर्ब है। और आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिख रहे हैं और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब मैं इसमें जितना भी चाहूं उतना इसको बढ़ा सकता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं स्विस में इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश इन स्विस। मैं जीनत मैम के साथ स्विस में इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश इन स्विस विद जीनत मैम। तो इस सेंटेंस को मैं जितना भी लेंदी करना चाहूं कर सकता हूं, इट्स अप टू मी। लेकिन बेस क्या है? लेकिन इसका बेस क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। तो यही दो चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी जो सेंटेंस होगा वो वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक और बात मैं बताने जा रहा हूं, एक नई बात, इसको जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा वर्ब इंपॉर्टेंट होता है और जितने भी ग्रामर चैप्टर्स होते हैं वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जाते हैं। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर आपने कहा आदत है, किस बात की आदत है? तो मैं उसको यही तो कहूंगा कि भाई कोई एक्शन है जिसे करने की आदत है, कोई क्रिया है जिसे करने की आदत है। और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि कोई सब्जेक्ट है जिसकी आदत है किसी एक्शन को, किसी काम को, किसी क्रिया को करने की। जैसे मैंने कहा मेरी आदत है मुस्कुराने की। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई? यार मुस्कुराने का मीनिंग क्या होता है, इसको पता करें। तो मुस्कुराना इज कॉल्ड स्माइल। मैंने कहा मेरी आदत है मुस्कुराने की, तुम्हारी आदत है खीसे बगाड़ने की। तो इस सेंटेंस में आपको क्या वर्ब मिला? खीसे बगाड़ना। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि खीसे बगाड़ना क्या होता है। दैट इज कॉल्ड ग्रिन। कैटरीना कैफ की आदत है पलके झपकाने की। तो जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि पलक झपकना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लिंक, आप सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने कहा सलमान खान की आदत है हर फिल्म में शर्ट उतारने की। आपको पता ही नहीं कि कपड़े उतारना है, शर्ट उतारना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पुट ऑफ। तो कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे? पुट ऑन होता है पहनना और पुट ऑफ क्या हो गया? उतारना। क्लियर? मैंने कहा मेरे एक दोस्त की आदत है डींगे हाँकने की। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्ब पता होना चाहिए कि डींगे हाँकना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड बोस्ट। लोग की आदत है बहाने बनाने की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहाने बनाना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेक एक्सक्यूज, जिसे हम लोग कहते हैं बहाने बनाना। लड़कों की आदत है मैंने कहा लड़कों की आदत है जीन्स पहनने की। तो आपको पता होना चाहिए यार कि जीन्स पहनना, वैसे तो पहनने के लिए मैंने आपको पुट ऑन एक वर्ड पढ़ाया है, लेकिन एक और अच्छा वर्ड आप लोग सीख सकते हैं स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है टू वियर समथिंग इन अ प्राउड वे। जो अपने आप को कोई बहुत भौकाली, बहुत स्मार्ट बनाने के लिए जब कोई चीज़ पहनते हैं तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्पोर्ट। और स्पोर्ट का मतलब क्या हो गया? पहनना। लड़कियों की आदत है काजल लगाने की। देखिए काजल लगाना, तो आपको अगर ये नहीं पता है कि काजल लगाना क्या होता है तो आप सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो यही सीखना है कि काजल लगाना दैट इज कॉल्ड वियर। तो काजल लगाने के लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं वियर। वियर का मतलब क्या हो गया? काजल लगाना। तो कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की किसी भी चीज को लगाने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वियर। तो वियर का मतलब हो गया काजल लगाना। बच्चों की आदत शोर मचाने की। बच्चों की आदत शोर मचाने की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शोर मचाना क्या होता है, मेक आ नॉइस। मेरी आदत सच बोलने की। तो सच बोलना स्पीक
ट्रुथ, सबसे पहले आपको वर्ब पता होना चाहिए। स्पीक ट्रुथ, इसका मतलब हो गया सच बोलना। तुम्हारी आदत झूठ बोलने की, तो आपको पता होना चाहिए कि झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस, सबसे पहले जब आप कोई भी सेंटेंस सुनेंगे तो सेंटेंस को सुन के आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, वर्ब को सोचना पड़ेगा, वर्ब को याद करना पड़ेगा। और अगर आपको वर्ब याद आ जाएगा तो आपका सेंटेंस चुटकियों में ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर आपको वर्ब ही नहीं आता होगा तो फिर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देता हूं, आप लोग एक सिंटैक्स को नोट कर लीजिए और उसी के थ्रू पर हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, इज, एम, आर। मुझे पता है बच्चा बच्चा जानता है कहां पर इज आएगा, कहां पर एम, कहां पर आर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी इज, कभी एम, कभी आर लगाना होता है। आप सबको पता है कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ इज आता है। और जितने भी प्लोरल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लोरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ आर आता है। तो देखिए आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज, और प्लोरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर। अब दोस्तों यहां पर जो मैंने एक चीज लिखा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लोरल सब्जेक्ट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप स्पोकन लैंग्वेज पे कमांड करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होगा। कब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। तो अभी आप लोग छोटा सा एक मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान में रखेंगे। फिर आगे मैं इस सब्जेक्ट को लेकर एक नया वीडियो आप लोगों को दूंगा जहां पर आप लोगों को पूरा एलाबोरेट करके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करना है वहां पे सारी चीजों को। अभी आप इतना जान लीजिए कि जैसे ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, कोई पर्सन, कोई एक वचन व्यक्ति, वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ही, शी, इट, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, आइदर, नाइदर, और कोई भी एक वचन सब्जेक्ट। माय फ्रेंड इज, माय ब्रदर इज, माय फादर इज, माय मदर इज, माय सिस्टर इज। तो जहां जहां भी सिंगुलर एक वचन की बात करेंगे वहां हम इज लगाएंगे। यू के साथ आर लगाते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं, और जितने भी प्लोरल सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं। तो वी आर, दे आर, यू आर, माय फ्रेंड्स आर, माय ब्रदर्स आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर। तो बहुवचन के साथ आर और सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, इज। तो सब्जेक्ट को ध्यान रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट का बहुत बड़ा खेल है हमारे स्पोकन लैंग्वेज में। तो बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी इज, कभी एम, कभी आर। उसके बाद हम लोग रखते हैं इन द हैबिट ऑफ। क्या रखते हैं, इन द हैबिट ऑफ। अभी मैंने आधा अधूरा लिखा है, अभी आप लोग इतना ही देखें, ध्यान दें, फिर आगे मैं इसको कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ। अब जैसे मैंने कहा मेरी आदत है, तो मैंने क्या बोला, आई एम इन द हैबिट ऑफ। मैंने कहा मेरी आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ। मैंने कहा तुम्हारी आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ। मैंने कहा तुम्हारी आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ। मैंने बोला उसकी आदत है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ। मैंने उस लड़की की आदत है, तो शी इज इन द हैबिट ऑफ। मैंने हमारी आदत है, तो वी आर इन द हैबिट ऑफ। मैंने सलमान खान की आदत है, तो सलमान खान इज इन द हैबिट ऑफ। मैंने शाहरुख खान की आदत है, तो शाहरुख खान इज इन द हैबिट ऑफ। मैंने कैटरीना कैफ की आदत है, कैटरीना कैफ इज इन द हैबिट ऑफ। मैंने कहा सभी की आदत है, तो आपने कहा एवरीबॉडी इज इन द हैबिट ऑफ। अब दोस्तों एवरीबॉडी, इस सब्जेक्ट को जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं हल्का सा यहां पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हिंदी में कहते हैं तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं सभी की आदत है, सभी की। तो ऐसा लगता है कि बात हम सबको मिला के कह रहे हैं, मतलब हम बात प्लूरल की कर रहे हैं। लेकिन जब हम हिंदी में कहते हैं तो हम कहते हैं सभी की आदत है, तो इसका कहने का मतलब है कि हर एक की आदत है। इसका कहने का मतलब है प्रत्येक की आदत है। तो सभी की आदत है मतलब हर एक की आदत है, मतलब प्रत्येक की आदत है। और हर एक कहना, प्रत्येक कहना, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि बात हम लोग सिंगुलर की कर रहे हैं। तो मैंने कहा एवरीबॉडी
इज इन द हैबिट ऑफ, तो सभी की आदत है तो आप कहेंगे एवरीबॉडी इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे भाई की आदत है तो माई ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे सिस्टर की आदत है तो माई सिस्टर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे दोस्तों की आदत है माई फ्रेंड्स आर इन द हैबिट ऑफ। मेरे छोटे भाई की आदत है तो माई यंगर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे बड़े भाई की आदत है तो माई एल्डर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे सबसे बड़े भाई की आदत है तो माई एल्डेस्ट ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे सबसे छोटे भाई की आदत है तो आप कहेंगे माई यंगेस्ट ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। तो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाते हैं और उसके बाद हम लोग कहते हैं इन द हैबिट ऑफ। और इस बात को, इस पोर्शन को, इस पार्ट को मैं जल्दी से बोलना होता है। देखिए स्पोकन लैंग्वेज में ये ग्रामर चैप्टर एक फ्लो में बहता है। जब हम बोलते हैं ना तो पानी की तरह से बहता है और ये फ्रिक्वेंटली यूज ग्रामर चैप्टर है जो कि न्यूज़पेपर मैगजीन में यूज किया जाता है। तो हैबिट हम लोग बोलते हैं जब बोलते हैं आदत है। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ली जाए, सब लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे, सब लोग मेरे साथ बोलते जाएंगे। तो जरा ट्रांसलेट करते जाइए। मेरी आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, आपको वक्त दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। तो फिर से बोलिए, मेरी आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ। तुम्हारी आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ। उसकी आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ। उस लड़की की आदत है, दैट गर्ल इज इन द हैबिट ऑफ। उस लड़के की आदत है, दैट बॉय इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे भाई की आदत है, माई ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे भाइयों की आदत है, माई ब्रदर्स आर इन द हैबिट ऑफ। मेरे छोटे भाई की आदत है तो माई यंगर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे बड़े भाई की आदत है तो माई एल्डर ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ। कैटरीना कैफ की आदत है तो कैटरीना कैफ इज इन द हैबिट ऑफ। सलमान खान की आदत है तो सलमान खान इज इन द हैबिट ऑफ। शाहरुख खान की आदत है तो शाहरुख खान इज इन द हैबिट ऑफ। लड़कों की आदत है तो बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ। लड़कियों की आदत है तो गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ। नेताओं की आदत है तो पॉलिटिशियंस आर इन द हैबिट ऑफ। लालू प्रसाद यादव की आदत है तो लालू प्रसाद यादव इज इन द हैबिट ऑफ। मेरे पड़ोसियों की आदत है तो माई नेबर्स आर इन द हैबिट ऑफ। कानपुरियों की आदत है, कानपुरी कानपुर में रहने वाले लोग, तो कानपुराइट्स आर इन द हैबिट ऑफ। तो कानपुर के रहने वाले लोग को हम लोग क्या कहते हैं, कानपुराइट्स कहते हैं। लखनऊ में रहने वाले लोग लखनऊइट्स, दिल्ली के लोग दिलाइट्स, पुणे वाले पुनाइट्स, बैंगलोर के लोग बैंगलोरियन, मुंबई वाले मुंबईकर, चेन्नई के लोग चेन्नईयन। तो ये मेट्रो सिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कानपुर वाले, तो कानपुराइट्स आर इन द हैबिट ऑफ। तो कानपुरियों की आदत है तो कानपुराइट्स आर इन द हैबिट ऑफ। बच्चों की आदत है, चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ। कुछ लोग गलती से चिल्ड्रंस बोल जाते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड एक बच्चा होता है और इसी का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, तो चाइल्ड एक बच्चा। तो कभी भी चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ। लड़कों की आदत है, बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ। लड़कियों की आदत है, गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ। लोगों की आदत है तो पीपल आर इन द हैबिट ऑफ। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग गलत लेते हैं। पीपल, मैंने क्या बोला, PEOPLE पीपल। कुछ लोग इसको पीपुल बोलते हैं, पूपुल बोलते हैं, पीपुल्स बोलते हैं, पूपुल्स बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। बट पीपल का पेड़ ध्यान रखिए आप लोग, तो आपसे गलती नहीं होगी। तो पीपल आर इन द हैबिट ऑफ। तो लोगों की आदत है, कैसे बोलेंगे, पीपल आर इन द हैबिट ऑफ। औरतों की आदत है, कैसे बोलेंगे, वीमेन आर इन द हैबिट ऑफ। तो यहां पर भी इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए। वोमेन एक औरत के लिए बोलते हैं हम लोग, और बहुत सारी औरतों को वी मेन कहा जाता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वीमेन। तो औरतों की आदत है तो आप कहेंगे वीमेन आर इन द हैबिट ऑफ। तो देखा दोस्तों कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब चलिए इस सिंटैक्स को कंप्लीट करते हैं, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं। अब लगाते हैं हम लोग एक्शन वर्ड को वर्ब को, और वर्ब में लगाते हैं ING, है ना। किसी ग्रामर चैप्टर में वर्ब किस फॉर्म में होगा, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर वर्ब ING फॉर्म में होगा, और लास्ट में जो बचा कुचा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह से यहां पर रख देते हैं। अब ये बन गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला, अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसको फॉलो करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक, कभी भी गलती नहीं होगी। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको वर्ब याद होगा तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको वर्ब याद नहीं होगा तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब को इकट्ठा करना है और उसे लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा मेरी आदत है पढ़ाने की, तो मैं कैसे कहूँगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। अब देखिए टीच होता है पढ़ाना,
मैंने टीच में वर्ब में आईएनजी लगा के बोला, तो मैंने क्या कहा कि मेरी आदत है पढ़ाने की, तो कैसे कहेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए, मेरी आदत है पढ़ाने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। मेरी आदत है मुस्कुराने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। मेरी आदत है इंग्लिश पढ़ाने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मेरी आदत है इंग्लिश बोलने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी आदत है सच बोलने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रुथ। तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। अभी मैंने आपको बताया था कि झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। लेकिन देखो दोस्तों, टेल अ लाई बोलने से हमारा मामला कंप्लीट नहीं होगा, हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। हमें जब तक वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे तब तक ये करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो झूठ बोलना टेल अ लाई होता है। तो फिर से बोलिए, तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। शाहरुख खान की आदत है हकलाने की। अब देखिए दोस्तों, हकलाना, हकलाना क्या है, सोचिए सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। हकलाना, अगर वर्ब नहीं आया तो गया सेंटेंस। ग्रामर आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, लेकिन वर्ब नहीं याद आया, आपका सेंटेंस कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है वर्ब को जानना। तो स्टैमर, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, तो हकलाने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टैमर। तो मैंने कहा शाहरुख खान की आदत है हकलाने की। अब आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। तो फिर से बोलिए मेरे साथ, शाहरुख खान की आदत है हकलाने की, तो शाहरुख खान इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। सलमान खान की आदत है हर फिल्म में शर्ट उतारने की। देखिए, सलमान खान की आदत है हर फिल्म में शर्ट उतारना, उतारना। तो सबसे पहले उतारना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पुट ऑफ। लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगे तो पुट में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे ना। तो अब जरा फिर से बताइए कि सलमान खान इज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ हिज शर्ट इन ईच एंड एवरी मूवी। तो सलमान खान की आदत है हर फिल्म में शर्ट उतारने की, तो सलमान खान इज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ हिज शर्ट इन ईच एंड एवरी मूवी। कैटरीना कैफ की आदत है पलके झपकाने की। तो देखिए, कैटरीना कैफ की आदत है पलके झपकाना, पलक झपकाना। तो मैंने क्या बताया था, ब्लिंक, ब्लिंक होता है ना, पलक झपकाना। इसमें आप लोग आईएनजी लगा के बोलिएगा, मैंने अभी नहीं लिखा है, आप लोग आईएनजी लगा के बोलिएगा। तो जरा बोलिए, कैटरीना कैफ की आदत है पलके झपकाने की। तो कैसे कहेंगे, कैटरीना कैफ इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग। एक बार फिर से बोलिए, कैटरीना कैफ की आदत है पलके झपकाने की, तो कैटरीना कैफ इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग। मेरी आदत है मुस्कुराने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। बच्चों की आदत शोर मचाने की, तो चिल्ड्रन आर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ नॉइस, या आप शाउटिंग भी कह सकते हैं कि चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग। तो फिर से बोलिए, बच्चों की आदत है शोर मचाने की, तो कैसे कहेंगे, चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग। लड़कियों की आदत काजल लगाने की, तो गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ वियरिंग काजल। दोस्तों वैसे तो काजल को सूट कहा जाता है, सूट, लेकिन काजल वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, तो आप काजल को काजल भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा पहनना या सौंदर्य प्रसाधन की किसी भी चीज को लगाना, दैट इज कॉल्ड वियर। तो आप बोलिए कि लड़कियों की आदत काजल लगाने की, तो गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ वियरिंग काजल। लड़कों की आदत जीन्स पहनने की, लड़कों की आदत है जीन्स पहनने की। तो जीन्स को पहनने के लिए मैंने अभी वर्ब क्या बताया था आपको, स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है जीन्स पहनना। तो जरा बताइए कि लड़कों की आदत जीन्स पहनने की, तो कैसे कहेंगे, बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ स्पोर्टिंग जीन्स। एक बार फिर से बोलिए, बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ स्पोर्टिंग जीन्स। एक बार फिर से बोलिए दोस्तों, बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ स्पोर्टिंग जीन्स। तो लड़कों की आदत है जीन्स पहनने की, तो बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ स्पोर्टिंग जीन्स। मैंने कहा नेताओं की आदत है घोटाले करने की, नेताओं की आदत है घोटाले करने की। अब देखिए, घोटाला करना आपके मीनिंग स्ट्राइक नहीं कर रहा है, दिमाग में आपके वर्ड आ नहीं रहा है, और अगर वर्ड नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा, वर्ब याद नहीं आएगा, तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि घोटाला करना, इसे हम लोग कहते हैं स्कैंडलाइज, जिसे हम लोग कहते हैं घोटाला करना। और ई अल्फाबेट से एक वर्ड और है इम्बेजिल, इसका मतलब भी होता है घोटाला करना। तो EMBEZZLE इम्बेजिल और स्कैंडलाइज, तो घोटाला करना इज कॉल्ड स्कैंडलाइज। तो बताइए नेताओं की, अब देखिए बहुत सारे नेता हो गए ना, पॉलिटिशियंस आर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिशियंस आर इन द हैबिट ऑफ स्कैंडलाइजिंग। तो बोलिए नेताओं की आदत है घोटाले करने की, तो पॉलिटिशियंस आर इन द हैबिट ऑफ स्कैंडलाइजिंग। तो स्कैंडलाइज का मतलब होता है घोटाला करना, जिसे हम लोग कहते हैं स्कैंडलाइज इज घोटाला करना। मेरी आदत है इंग्लिश बोलने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बताइए, मेरी आदत है इंग्लिश बोलने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपकी आदत है हिंदी बोलने की, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मेरी आदत है बारिश में फुटबॉल खेलने की, तो मेरी आदत है, तो आई एम। अब देखिए मेरी, मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, तो मेरी आदत है आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इन
रेन, तो मेरी आदत है बारिश में फुटबॉल खेलने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इन रेन। मेरे दोस्तों की आदत है डींगे हाँकने की, तो माई फ्रेंड्स आर इन द हैबिट ऑफ बोस्टिंग। देखिए बोस्ट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है डींगे हाँकना, तो डींगे हाँकने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, बोस्ट। तो मेरे दोस्तों की आदत है डींगे हाँकने की, तो माई फ्रेंड्स आर इन द हैबिट ऑफ बोस्टिंग, और बोस्ट वर्ब है जिसका मतलब हो गया डींगे हाँकना, तो माई फ्रेंड्स आर इन द हैबिट ऑफ बोस्टिंग। मम्मी की आदत है लेक्चर देने की, बातें सुनाने की। मम्मी लोग घर में हमेशा लेक्चर देती रहती हैं आप लोगों को, नाकार हो, निकम्मे हो, घूमते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, दिस दैट ब्लॉ ब्लॉ। अब आपने कहा प्लीज मम्मा गिव मी अ ब्रेक, चुप हो जाओ यार, डोंट चाइल्ड मी, मुझे बातें मत सुनाओ, डोंट चाइल्ड मी। तो पता चला कि बातें सुनाना, लेक्चर देना क्या होता है, चाइल्ड। तो मैंने कहा मम्मी की तो आदत है लेक्चर देने की, तो मम्मा इज इन द हैबिट ऑफ चाइल्डिंग। तो फिर से बोलिए, मम्मी की आदत है लेक्चर देने की, तो कैसे कहेंगे, मम्मा इज इन द हैबिट ऑफ चाइल्डिंग। और चाइल्ड का मतलब हो गया बातें सुनाना, किसी को लेक्चर देना, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड। मैंने मेरी आदत मेहनत करने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। मेरी आदत जीतने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ विनिंग। मेरी आदत लोगों का दिल जीतने की, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ विनिंग द हार्ट ऑफ पीपल। तो जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत 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 प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों। आई एम सॉरी टू से, आप लोग इतना सारा थ्योरी पढ़ते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतनी सारी बुक्स से कंसल्ट करते हैं, आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मींस अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू स्पीक, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। तो आज मैंने आप लोगों को हैबिट ग्रामर चैप्टर पढ़ाया, और मैंने बताया कि हैबिट ग्रामर चैप्टर का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैबिट ग्रामर चैप्टर का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हम बोलते हैं आदत है, और जब किसी काम को, किसी एक्शन को, किसी क्रिया को करने की आदत होती है, तब हम लोग हैबिट ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं। इसके साथ हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर, फिर इन द हैबिट ऑफ, फिर वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में जो बचा कुचा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह से रख देते हैं। तो दोस्तों आज मैंने जिस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस का फॉर्मेशन बताया, सेंटेंस की प्रैक्टिस बताई, इसी तरह से आप लोगों को घर पे बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, और किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं और वहां पर जाकर आप अपने दिमाग से सेंटेंस को बोलें और जल्दी जल्दी उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आपने किसी फ्रेंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर में अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर के साथ भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और बने रहिए मेरे इस चैनल पे। यहाँ पर मैं आप लोगों को जितनी भी स्पोकन लैंग्वेज की ग्रामर और उससे रिलेटेड बातें हैं उस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। घर पे कैसे प्रैक्टिस की जाए, कैसे इंग्लिश को बोला जाए, कैसे सीखा जाए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताऊँगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ग्रामर चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।